ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है इसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। श्री भगवान उवाच क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्गानं यत्त ज्ञानं मतं मम। भावार्थ, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च याद्वक्च याद्विकारी यतश्च यत सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भावार्थ, वो क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः। भावार्थ, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भलीभांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकय्यं च पंचचेन्द्रिय योगचराः। भावार्थ, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। भावार्थ, तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्व मदद्भित्व महिसाम शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। भावार्थ, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भावार्थ, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। आसक्तिरनभिष्वक पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। भावार्थ, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्भव्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्ज न संसदी। भावार्थ, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानम यदतोऽन्यथा। भावार्थ, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान। ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। भावार्थ, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वो अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भावार्थ, वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच्च। भावार्थ, वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूतानां मचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविक्ययम् दूरस्थं चान्तिके च तत। भावार्थ, वो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वो स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भावार्थ, वो परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वो जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। भावार्थ, वो परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। श्री भगवान उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भावार्थ, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भावार्थ, कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तपान में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जानगुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनिजन्मसु। भावार्थ, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्म के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे स्मिन् पुरुषः परः। भावार्थ, इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता
जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। भावार्थ, इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। धाने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मन मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भावार्थ, इस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चातितरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणः। भावार्थ, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् स जायते किंचित सत्तत्व स्थावर जंगगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात द्विधि भारतवर्षभ। भावार्थ, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनिश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थि तमीश्वरम न हिन्नस्त्यात्मनात्मनम ततो याति पराम गतिम। भावार्थ, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मनम कर्तारम स पश्यति। भावार्थ, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भावमेकस्त मनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। भावार्थ, जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वो सच्चिदानंदन घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणात्वा परमात्म मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। भावार्थ, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भावार्थ, इस प्रकार क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशो अध्यायः।